सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप जमशेदपुर से हैं या आप जमशेदपुर के बाहर शहरों से आज संडे की आराधना में आए हैं, आप चाहे कहीं से भी आज आप संडे की आराधना में जुड़े हैं, तो मैं मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर बुलाया है। आपको परमेश्वर आज के दिन चाहत किया कि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के आनंद में और परमेश्वर की उपस्थिति की भरपूरी में आप एंजॉय कर सके मेरे प्रियो। तो मैं आप सभी का विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर में स्वागत करता हूं। और सच में मेरे प्रियो, जब हम इन दिनों में परमेश्वर के चाहत के लिए और प्रार्थना के बारे में हम जब इन दिनों में सीख रहे हैं मेरे प्रियो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे कि पिछले सप्ताह के वचन में हमारे भाई सन्नी भाई हमारे बीच में वचन लेकर आया और उसने कहा कि समय का अहमियत के बारे में, क्योंकि अब जो है वो अच्छा समय नहीं है, वो बुरा समय है। इसलिए हमें तैयार रहना है, हमें आनंद और उत्साह के साथ में हमें प्रभु का बाट जोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उत्साहित हैं आज? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या आप आनंदित हैं? यस, मेरे साथ कहे तब, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां कहीं से भी आज आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 34, भजन संहिता 34 अध्याय का एक वचन में, जैसे दाऊद अपने इन गीतों में कहता है, मैं हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति आराधना मेरे मुख से होते रहेगी। तो क्या आप तैयार हैं आज के दिन आराधना करने के लिए? क्या आप आनंद से भरकर तैयार हैं? तो हम लोग इस समय जब आज हम जाएंगे अपने आराधना की ओर में, हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए, पर एक वचन मेरे प्रियो में आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। जब आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाएंगे और हम अपने हृदय को तैयार करेंगे, तो परमेश्वर आज क्या कहना चाहता है, हम एक वचन को आपके सामने में पढ़ना चाहते हैं। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय, यशायाह चैप्टर 55 वर्स 1 में, अध्याय 1 में मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखता है कि आहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। परमेश्वर का वचन इस घड़ी कह रहा हमें कितनी सुंदर बात, आओ प्यासे लोगों, जिसको पानी का जरूरत है मेरे पास आओ, फ्री में लो, फ्री में। जिसको दाख मधु दाखरस का जरूरत है, फ्री में लो। मतलब कि परमेश्वर आज हमें फ्री में एक उपहार, एक भेंट हमको देना चाहता है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं, तो आज परमेश्वर अपने ब्लेसिंग से, अपनी आशीष से भरना चाहता है। क्या आप आशीषित होना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो आज जब आप उस प्यासे मन से, उस प्यासे हृदय से परमेश्वर के पास में आए, ताकि परमेश्वर आज आपको, आपकी प्यास को बुझा सके। आमेन, आमेन। आइए हम लोग इस समय आज सभा की शुरुआत करेंगे। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और हम अपने उद्धारकर्ता को इस समय पुकारेंगे और उसको कोटि कोटि धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन बनाया ताकि हम और आप मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। तो आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे अपने देश के लिए, अपने कलीसियाओं के लिए, और परमेश्वर को महिमा देंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ शिखारा खारा मामा मामा री बोरा री खोरो आंदिरियो। प्रभु मेरी प्रार्थना इस घड़ी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के संडे के रविवार में आपने परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के द्वारा जिलाए रखा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरी करुणा हम पर और तेरा अनुग्रह हम पर बना रहा, ताकि हम एक सप्ताह
सप्ताह के बाद में एक बार फिर से आपको स्तुति आराधना करने के लिए वो आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम आपके सन्मुख में आए हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, मेरे ऐसे कई बहन, मेरे ऐसे कई भाई हैं जो आज तक इस सच्चाई को नहीं जाना है, जो आज तक परमेश्वर उद्धार को नहीं समझा है, जो आज तक परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं किया है। हम प्रार्थना करते हैं आज संडे की रविवार की उपस्थिति में परमेश्वर, चाहे जहां से भी परमेश्वर जुड़ा है, आज परमेश्वर आपकी उपस्थिति उसके बीच में होने पाए और साथ ही परमेश्वर वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर, मेरे ऐसे कई अन्य जाति भाई परमेश्वर जो आज परमेश्वर सच्चे परमेश्वर की आराधना को छोड़कर आज शैतानों से भरमा दिया है, परंतु मेरी ये प्रार्थना है कि आज परमेश्वर हमारे देश में तू अपना सामर्थ, अपना उद्धार का काम करते जाए परमेश्वर, ताकि आज हमारे देश की परिस्थितियां ज्यों की त्यों हो जाने पाए परमेश्वर, बीमारी दूर हो जाने पाए, अर्थव्यवस्था सुधरने पाए परमेश्वर, गरीबी बाहर जाने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु, लोगों का जीवन में परमेश्वर चिंता परेशानी दूर होने पाए परमेश्वर, और प्रभु लोग तेरे हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में आए और तेरे आनंद के, तेरे जॉय से भरकर परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, हम सबको परमेश्वर अपनी उपस्थिति, अपने परमेश्वर आत्मा की हुजूरी में ले चल परमेश्वर, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। धन्यवाद करते हैं, ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। चर्च, तो क्या आप तैयार हैं इस समय परमेश्वर की आराधना करने के लिए? हेलो, तो आइए हम इस समय परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। हम ताली बजाते हुए कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए कलीसिया, इस समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम को स्तुति और महिमा करेंगे और कुछ गीतों को गाकर हम उसकी आराधना करेंगे। आइए इस गीतों को गाकर हम परमेश्वर के नाम को महिमा करें, क्योंकि वचन बताता है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। आज हम लोग जयवंत से भी बढ़कर क्यों हैं? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। और आइए हम इन गीतों को गाकर उसके नाम को उसको महिमा करेंगे, उसके नाम को महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आनंद दिया, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। आइए हम उसकी महिमा करेंगे। की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाएं हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी, चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए, जब उस स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी, बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थामेंगे, मनाएं यीशु जिंदा है, जिंदा है। सारे भूल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है।
गवाही है। मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी, तूने लाई आनंद जिंदगी, चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। मैं बदला सदा के लिए, गाऊंगा मैं तेरे ही जय, जो तूने छुड़ाया मुझे। गाऊंगा मैं तेरे लिए, तेरे जी जय। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए, हूँ मैं बदला सदा के लिए। हालेलुया। यस लॉर्ड, प्रभु तेरी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि यूहन्ना प्रभु 3 अध्याय कहता है प्रभु कि जितने लोग नए सिरे से जन्मा है प्रभु, वो लोग को प्रभु आपने एक नया जीवन दिया है प्रभु। वो लोग अब नया सृष्टि है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हम आज प्रभु तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं प्रभु। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आइए धन्यवाद करेंगे इस समय, अपने होठों को खोलकर कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद करें। ओ शिखांदाला बारिया देरिया बाबा बाबा, ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए इस समय कलीसिया हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस समय आत्मा से सच्चाई के साथ उसके नाम को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। ओ शिखांदाला करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं।
प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। आइए महिमा करें उसके नाम की, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा और सच्चाई से आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। आइए इस समय आराधना, महिमा, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की करें। महिमा हो तेरी, आइए महिमा करें। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। हाँ प्रभु, तू मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु है। मैं तेरी आराधना करता हूँ। तू ही है हमारा प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ शिखांडला बरिया तेरे अबा। ओ धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें प्रेम किया प्रभु, हमें इतना अनुग्रह दिया पिता परमेश्वर। अनुग्रह पर अनुग्रह पिता परमेश्वर आपने दिया प्रभु। ओ प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, अपना जीवन को तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु। इस समय प्रभु मेरे जीवन से, मेरे होठों से प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, ओ रिया तेरे बाबा, हालेलुया। मैं प्यासा हूँ हिरनी के समान, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है।
सोने और चांदी से ज्यादा मैं तुझे चाहूं, तू ही मुझे तृप्त करता है। थैंक यू लॉर्ड। सच्चे आनंद का दाता केवल तू ही और मेरे आंखों की पुतली। चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। यू अलोन, यू अलोन माय स्ट्रेंथ, माय shield। चाहत और मैं तेरी आराधना करूं, आराधना। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। आइए आराधना करें इस समय। ओ आराधना, आराधना यीशु। विश्वास का ढाल पिता परमेश्वर, जो शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को प्रभु रोक सकता है पिता परमेश्वर। तू मेरा बल है प्रभु, जो मुझे अविश्वास में और प्रभु इस बुरे संसार में खड़ा होने में सामर्थ्य देता है प्रभु। मेरी परिस्थिति में प्रभु तू मेरा बल है पिता परमेश्वर। मेरी बीमारी में मेरा चंगाई है प्रभु तू। ओ प्रभु, इस जीवन में प्रभु तू मेरा उद्धार करता मेरा परमेश्वर है। मैं तेरी आराधना करता हूँ। तू मेरा दिल का चाहत है प्रभु। हालेलुया। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। आइए प्रभु से कहें, तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। Yes Lord, we worship you. तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं।
बार बार गिर जाते हैं पिता परमेश्वर, तू हमें उठाता है पिता परमेश्वर, तू हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ता पिता परमेश्वर, तू हमें कभी नहीं त्यागता पिता परमेश्वर। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे सम्मुख में आते हैं प्रभु इस समय आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरी आराधना करते हैं हम। थैंक यू जीसस, आपके नाम को इस समय स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। इस आराधना को पिता परमेश्वर हम आपको सौंपते हैं प्रभु जी, और आपको हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हम में से हर एक को इस घड़ी छू ले प्रभु तेरी आत्मा से, और अपनी आत्मा से हमें भर दे प्रभु। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, तू कार्य कर प्रभु हमारे बीच में, तेरी आत्मा की अगुवाई में लीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। प्रभु के नाम को महिमा मिले इस आराधना से। और आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और परमेश्वर के वचन को हम सच्चाई से, परमेश्वर का वचन जो सत्य है उस वचन को हम अपने हृदय में इस समय आने के लिए वो विश्वास के कानों को खोलेंगे, ताकि परमेश्वर हमें उस वचन से बात करे। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें और इस वचन को हम सुनेंगे। जय मसीह की कलीसिया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया कि कुछ समय हम उसके वचनों से सीख पाएँ। सो आइए मेरे प्रियो, इस वक्त हम अपने आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चले और अपने हृदय को तैयार करें कि हम परमेश्वर की उस आवाज़ को सुन सके, कि हम परमेश्वर की उस आज्ञा को अपने जीवन में लागू कर सके जो परमेश्वर चाहत करता है हमसे। सो आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे महान और जीवित परमेश्वर प्रभु जी, आपके महान नाम को ऊंचा उठाते हुए प्रभु पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जब अभी आपके हम वचन में जाते हैं प्रभु जी, आपका आत्मा का अगुवाई को हम मांगते हैं प्रभु जी। मेरे राजाओं के राजा प्रभु, बोलने में प्रभु आपका वो सामर्थ को हम चाहत करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर सुनने के लिए प्रभु आत्मिक कान को आप खोलिए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु, और उनके हृदय में प्रभु आप काम करें प्रभु जी, कि आपके वचन को अधिकाई से प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके सुनने वाले लोग प्रभु से ग्रहण करने पाए प्रभु। हर रुकावट को, हर बाधाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं, और इस समय को प्रभु हम आपके अधीनता में लेकर के आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद बहुत बहुत कि परमेश्वर ने ये समय को ठहराया। सच में प्रियो, परमेश्वर का वचन कितना भला है, और परमेश्वर के वचन में जितना हम अधिक उससे मनन करते हैं, जितना अधिक हम उससे पढ़ते हैं, उतना ही अधिक हम परमेश्वर के गुण को और परमेश्वर को हम जान सकते हैं। सो मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे विषय पे हम चर्चा करेंगे, एक ऐसे विषय के बारे में हम बात करेंगे जो हर मनुष्यों में पाया जाता है। कई सदियों से, कई समय से ये हर जगह हर मनुष्यों के अंदर में पाया जाता है। वो है मनुष्य का डर। मनुष्य का डर जो है, हर एक इंसान, मतलब मनुष्य का जो डर है वो हर एक परिस्थिति में, जब वो उनके जीवन में वो कमज़ोर कड़ी आता है, कमज़ोर परिस्थितियाँ आती है, तब वो उनके जीवन में वो डर ज़्यादा हावी हो जाता है। सो हमें सोचना चाहिए कि ये डर कहाँ से आया, और ये डर जो है हमारे जीवन को कैसे कंट्रोल में कर रहा है, और हम कैसे इस डर पर काबू पा सकते हैं। वास्तविकता में हमें किसका डर होना चाहिए, हमें किसका भय होना चाहिए, इस बात को आज हम लोग जानेंगे। प्रियो, जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, जब इस दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत अच्छा बनाया, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ में कामों को किया, संसार की बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई, और वहीं पर पाप करने के द्वारा लोगों के ज़िंदगी में डर आ गया। पाप करने के द्वारा लोगों के जीवन में जो डर आया, वही डर लोगों को परमेश्वर से अलग कर दिया। जहाँ पाप होता है वहाँ डर आएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है एक हमसे वो चाहत किया कि हम परमेश्वर को उसको महिमा दे, उसको आदर करें, उसके साथ संगति करें, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। लेकिन जब इस दुनिया में जब पाप आया, लोगों के जीवन में वो डर ने घर कर लिया। और परमेश्वर का वचन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय का उसका 7 वचन, कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे।
दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1:7 क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें सामर्थ का, हमें प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने कभी भी नहीं चाहा कि लोग डर में अपना जिंदगी को बिताए। परमेश्वर कभी ये चाहत नहीं किया। मतलब कि सामर्थ का आत्मा परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। ये उन लोगों के बारे में बात किया जा रहा है जो लोग उद्धार पाए हुए हैं, जो लोग विश्वासी हैं, जो परमेश्वर की कलीसिया कहलाते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि उनको डर का नहीं, प्रियो, डर का आत्मा होता है जो लोगों के जीवन को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो डर का आत्मा नहीं दिया है, वो सामर्थ का आत्मा दिया है। डर का मतलब है कि लोगों के जीवन में जो ये डर है वो नाश की ओर उनको लेकर के जा रहा है। ये जो डर का आत्मा है, आज हम देखते हैं लोगों की जिंदगी में असफल होने का डर, मृत्यु का डर है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसका डर है, शर्म है, परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में जब बात करने जाएंगे तब उसका डर है, शर्म आता है, परिवार का डर है, कई लोगों को अकेलेपन का डर होता है, कई लोगों को बदनाम होने का डर होता है, मार खाने का, सजा पाने का डर होता है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया है। लेकिन आज जिंदगी का ये सच्चाई है कि लोगों के जिंदगी में ये डर जो है वो घर करके गया। दुनिया का हर एक व्यक्ति इस डर के साथ जिंदगी को जी रहा है। और कई बार हम जो कलीसिया, परमेश्वर का जो जीवित कलीसिया है, हम भी इस डर को अपने जीवन में हावी होने दे देते हैं। आज एक भयानक बात जो हम अपने देश में और इस दुनिया में देख रहे हैं, कोरोना आ गया, बाढ़ आ रहा है, वो ब्लैक फंगल्स आ रहा है, ये बीमारी वो बीमारी, ऐसा वैसा। अब आगे क्या, अब क्या होगा, ये दुनिया का क्या होगा। हर एक इंसान के डर, घर में, दिल में डर जो है वो घर बना करके रखा है। बेरोजगारी का डर आ गया है, फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, क्या करेंगे। ये जो डर है लोगों को क्या कर रहा है ना, कंट्रोल किया हुआ है। ये जो डर का आत्मा, ये परमेश्वर नहीं दिया, ये शैतान की ओर से है। लोगों के जीवन को वो कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि हर जगह वो डर का आत्मा क्या करे, लोगों के जीवन में बर्बादी को लेकर के आए। इसलिए बहुत लोगों के जीवन में जो डर बना है, लोग अपने जीवन को नाश कर ले रहे हैं, खुद से आत्महत्या कर ले रहे हैं, खुद से क्या कर ले रहे हैं, दूसरों का हानि पहुंचा रहे हैं। क्योंकि शैतान तो चाहता है कि हर लोग डरे और नाश हो। शैतान चाहता है कि वो जानता है कि वो तो नरक जाएगा, वो तो नरक जाएगा एक ना एक दिन, वो अनंत मृत्यु में वो डाला जाएगा। लेकिन वो चाहत करता है कि आप डरे, आपके अंदर में वो डर का आत्मा काम करे और आप भी क्या हो जाए, उस शैतान के साथ नरक में जाए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन डर के विषय में क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम लोग देखेंगे इस वक्त लूका उसका 12 अध्याय उसका 4 से लेकर के 7 वचन। लूका 12 अध्याय वचन 4 से 7। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि तुम जो मेरे मित्र हो। मेरे प्रियो, मित्र वो है जो आपकी खुशी में खुश होता है, जो आपके दुख में दुख होता है, जो आपकी चिंता करता है। यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मेरे मित्र हो। और एक मित्र जो है, एक सच्चा मित्र जो है, वो अच्छा परामर्श देता है, वो अच्छी बातों को समझाता है। और यहाँ कह रहा है यीशु मसीह कि जो शरीर को घात करते हैं उससे मत डरो।
शैतान जो है वो शरीर को घात कर सकता है, आपके शरीर को चोट पहुंचा सकता है, संसार के लोग आपको चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपके आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकते। उनसे मत डरो। यीशु मसीह कह रहा है कि जो शरीर को घात कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, उससे मत डरो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्यों ऐसे कहा? क्योंकि ये जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, ये नाशवान है, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की जो कलीसिया है, वो क्या होगी? आत्मिकता का जीवन को पा करके, वो आत्मिक देह पा करके वो अनंत स्वर्ग में राज्य करेगी, अनंत स्वर्ग में शामिल होगी। यहाँ पे जो शरीर को घात कर रहा है उससे मत डरो, मतलब शैतान से मत डरो, ऐसे लोगों से मत डरो जो आपके सिर्फ शरीर को नुकसान कर सकते हैं, सिर्फ आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आपके आत्मा को नहीं, और उसका आगे वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आत्मा को भी नाश कर सकता है और शरीर को भी नाश कर सकता है, उनसे डरने का ज़रूरत है। ये जिसको अधिकार दिया गया है। यहाँ पर जब सच्चे दोस्त का बात आता है प्रियो, सच्चा दोस्त जो होता है ना, वो चिताता भी है, वो आगाह भी करता है। ऐसा नहीं है कि हमारा दोस्त जो गलत बात को बोल रहा है हम उसके हाँ में हाँ मिला दे। अगर आप सच्चे दोस्त हैं, अगर आप सच्चे मित्र हैं किसी के, तो आपको उनको चिताना का भी ज़रूरत है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने चिताया कि उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर सकता है? घात कर सकता है। यानी कि जिससे पूरा अधिकार दिया गया है, वो अधिकार मिला है प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उससे डरो, यानी कि हमें परमेश्वर का भय रखना है। और निश्चित रूप से कह रहा है कि उसी से डरो। हाँ, मैं कहता हूँ उसी से डरो, शैतान से नहीं, और आपके आसपास दिख रही परिस्थितियों से नहीं। प्रभु यीशु मसीह का भय होना हमारे जीवन में जरूरी है। मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे बाइबल में 2 प्रकार के भय के बारे में। ज़रूर इस बात को आप जानते होंगे। हम एक बार फिर से इन सारी बातों पर हम ध्यान करेंगे कि बाइबल में 2 प्रकार का भय का विषय में बताता है। पहला प्रकार का जो भय है वो है लाभ का बात होता है, जिसे उत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे हमें सीखना चाहिए। और दूसरा प्रकार का भय है जो है हानिकारक, जिस पर हमें जय पाना चाहिए। जो पहला प्रकार का भय है वो है परमेश्वर का भय। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बात से आप डरे, परमेश्वर से भयभीत हो, एकदम ओह पूरा आपका शरीर कांप रहा है, वैसा डर का बात नहीं कर रहा है। यहाँ कह रहा है कि ये परमेश्वर के प्रति जो है वो श्रद्धा से भरा हुआ वो आदर युक्त भय है। ये भय परमेश्वर के सामर्थ और महिमा के लिए आदर को दिखाता है मेरे प्रियो। साथ ही साथ ये परमेश्वर के क्रोध और गुस्से के प्रति सम्मान को भी दिखाता है। ये वो भय है कि परमेश्वर क्या है। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए कि परमेश्वर का जो भय है, ये जो प्रभु का भय है, इस बात को स्वीकार रहा है कि परमेश्वर क्या है, और केवल उसे और उसके गुण को जानने के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के भय को समझ सकते हैं, उसके भय में जिंदगी को बिता सकते हैं। और ये केवल होता है, ये केवल कैसे प्राप्त होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का भय लोगों के जीवन में आना चाहिए। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, उनको स्वतंत्र इच्छा दिया। परमेश्वर ने ऐसा जबरदस्ती नहीं कहा तुमको मुझसे डरना ही पड़ेगा। वो डर का बात नहीं कर रहा, ये आदर युक्त डर। हम सम्मान कर रहे हैं अपने परमेश्वर को, हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। मैं उस भय के बारे में बात कर रही हूँ। वो जो भय है, परमेश्वर का जो भय है, वो आपके जीवन में आशीषों को लेकर के आता है, आपके जीवन में लाभ को लेकर के आता है और बुद्धि को लेकर के आता है। अच्छा समझ की ओर आपका क्या करता है? मार्गदर्शन करता है मेरे प्रियो। यहाँ पर वचन कहता है, भजन संहिता 111 का 10 में लिखा है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, और जितने उनकी आज्ञाओं को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। मतलब अगर आपको बुद्धि चाहिए इस संसार में ज़िंदगी को जीने के लिए, सांसारिक बुद्धि का बात नहीं, वो आत्मिक बुद्धि अगर चाहिए तो परमेश्वर का भय मानना शुरू कर देना चाहिए। अगर अब तक परमेश्वर का भय में ज़िंदगी नहीं है,
परमेश्वर का बुद्धि चाहिए, संसार में कैसे ज़िंदगी को जीना है, कैसे शैतान के हथियार का सामना करना है। परमेश्वर के अधीन में आ करके परमेश्वर का भय में अपना जीवन को बिताना शुरू करें। और यहाँ पे इस मतलब इससे और भी अधिक बढ़ करके परमेश्वर का जो भय है वो आपके जीवन में खुशी को लेकर के आएगा, शांति को लेकर के आएगा, परमेश्वर का सुरक्षा और संतुष्टि को लेकर के आएगा। जैसे नीति वचन उसका 19:23 में कहता है कि आपके जीवन में वो आशीष को लेकर के आएगा, वो खुशी, वो शांति, वो एक आनंदमय जीवन को आप महसूस कर सकेंगे जब आप परमेश्वर के भय में रहेंगे। और वो जीवन का सोता है, वो अनंत जीवन में क्या करता है, आपकी अगुवाई करता है, हमारी अगुवाई करता है। एक व्यक्ति यदि परमेश्वर का भय मान रहा है तो ये उसके लिए लाभ का बात है, उसके लिए हानि नहीं है, उसको डरने का ज़रूरत नहीं है। ये उसके लिए लाभ का बात है कि वो एक दिन क्या होगा, वो प्रभु यीशु मसीह से मिलेगा। एक दिन परमेश्वर का वायदा उसके जीवन में जो अनंत जीवन के लिए किया गया है वो पूरा किया जाएगा। ये है परमेश्वर का भय। अब परमेश्वर का भय मतलब जिस परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर महिमा में विराजमान है। ये जानने का ज़रूरत हमें, ये समझने का ज़रूरत है। ये बात को जब हम समझते हैं तो हम खुद को परमेश्वर के भय में महसूस करेंगे। और अगर दूसरे प्रकार का जो भय है उसमें बाइबल में इस तरीके से लिखा है कि उससे कोई लाभ नहीं है, इस भय से कोई लाभ नहीं है, मतलब इससे हानि उठाना पड़ सकता है, आपको नरक की ओर लेकर के जाएगा ये भय। और ये भय कई बार जब आप अपने जीवन में लेकर के आते हैं, ये जो भय का आत्मा जो परमेश्वर ने नहीं दिया, मैं उस भय के बारे में बात कर रही हूँ। ये भय अगर आपके जीवन में रहेगा तो आप अपने आप को परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा पाएंगे, आप नरक की ओर खुद को जाते हुए पाएंगे, क्योंकि भय का जो संबंध होता है वो दंड से होता है। जब आदम और हवा ने फल खाया और जब परमेश्वर उनसे मिलने को आया, उससे पहले कभी आदम ने पेड़ के पीछे नहीं छुपा था। हाँ, जरूर उसे शर्म आ रहा था क्योंकि वो नंगा था, उसका बुद्धि वो खुल गया था कि वो नंगा है। लेकिन उससे पहले वो परमेश्वर से छुपने का ज़रूरत नहीं हुआ। उससे पहले वो कभी फल भी नहीं खाया, उससे पहले वो कभी आज्ञा को भी नहीं तोड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या किया, वो पाप किया, वो अपने जीवन में दंड को लेकर के आया। यानी कि उसको क्या लगा, डर लगा, और वो पेड़ के पीछे में जा करके छिप गई। तो यहाँ पर जब उसके अंदर में वो डर आ गया, वो जान गया कि वो क्या है, पाप किया है। यहाँ पर क्या हुआ, डर का जो प्रक्रिया ही पूरा बदल गया। जो आदर परमेश्वर को जा रहा था, जो भय परमेश्वर के लिए जा रहा था, जो महिमा भरे हाथों को अगर हम परमेश्वर के लिए उठा रहे थे, यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं और चीज़ों में कहाँ चला गया, हमारा डर चला गया। देखी हुई बातों में हमारा क्या किया है, डर चला गया, जैसे आदम का जीवन में हुआ। फिर भी परमेश्वर का वचन यहाँ पे पाया जाता है, बहुत बार लिखा है। लोग कहते हैं कि 365 बार लिखा गया है कि मत डर, भय ना खा, मत डर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप डरे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप भयभीत वाला जीवन को बिताएं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन का आनंद ले। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में आशीष रहे। परमेश्वर चाहत करता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नरक की ओर जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा दिया ही नहीं, परमेश्वर ने तो हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। और वो सामर्थ जिसके द्वारा हमें भय पर क्या करना है, जय हासिल करने का ज़रूरत है। वो सामर्थ, वो संसार के भय के ऊपर में हमें क्या करने का ज़रूरत है, जय पाने का ज़रूरत है। लेकिन कई बार हम डर के ज़िंदगी में आ जाते हैं प्रियो। हम एक कलीसिया होने के बाद भी, एक विश्वासी होने के बाद भी, एक गवाही का जीवन होने के बाद में भी कई बार जो है भय का आत्मा हमें क्या करता है, हम पर जय पा लेता है और हम निराश हो जाते हैं। ऐसा लगता परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुन रहा, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर नहीं सुन रहा, मेरा साथ हानि हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने अपने ऊपर डर को हावी करके रखा है। लेकिन ये गलत है।
हमें समझने का ज़रूरत है कि हमें डर के ऊपर में क्या करना है, काबू पाना है। डर हमारे ऊपर में काबू नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है कि हम वो डर के ऊपर में क्या कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं। अब कैसे पाएंगे इस डर के ऊपर में विजय, हम लोग इस वचन को देखेंगे। आइए हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का उसका 18 वचन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 18 वचन। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रेम में भय नहीं होता। मतलब जो परमेश्वर का जो प्रेम है, अगर हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं, अगर उस पर हम पूरा निर्भर होते हैं, पूरी तरह विश्वास करते हैं, तो क्या होता है, उसमें भय नहीं होता। हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर के वचन पर, यानी परमेश्वर के प्रेम पर हम क्या करें, पूरा भरोसा करें। हम जानते हैं हम में से कोई भी सिद्ध है नहीं है, हम में से कोई परिपक्व नहीं है। हम वचन कहता है कि हम मसीह के समान हमारा स्वभाव हो। कई बार हम चूक जाते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हम सिद्धता की ओर क्या करते जाना, आगे बढ़ते जाना। परमेश्वर का प्रेम पे हमें विश्वास करने का ज़रूरत है। और उसका प्रेम क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका आज्ञा मानना है हमें। जो प्रेम करता है परमेश्वर से, वो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। यदि आप परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास कर रहे हैं, यदि आप चाहत करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करे, और अगर आप कह रहे हैं कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। और वचन कहता है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है प्रियो, ओह बहुत तकलीफ दे, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का वो सामर्थ का आत्मा जो है आपको क्या करता है, सहायता करता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर सके, मान सके। हम जानते हैं कि भय एक मजबूत शक्ति जरूर है, ये लोगों के जीवन में घबराहट को लेकर के आ सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, उस पर विश्वास करें, परमेश्वर के भय में जीवन जिए। अगर हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर से अगर प्यार करते हैं, वो हमारे जीवन को, वो हमारा जीवन को नाश होने से बचा सकता है। वो हमारे जीवन को नाश होने से बचा सकता है। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, वचन कहता है कि भजन संहिता 34 का 4 में लिखा है कि जब आप परमेश्वर के पास आएगा तो वो आपको पूरी रीति से निर्भय करेगा। परमेश्वर के सम्मुख में जब आते हैं तो वो पूरी रीति से हमें क्या करता है, निर्भय कर देता है। और भजन संहिता 34 का 9 में कहता है कि जब जो परमेश्वर का भय रखते हैं उनको किसी वस्तु की घटी नहीं होती। यहोवा के जो डरवैये हैं, जो यहोवा के भय मानते हैं, उनको किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो, आपको किसी वस्तु का घटी नहीं होगा जब आप परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताएंगे। अगर आप संसार के भय में अपने जीवन को बिता रहे हैं तो ज़रूर संसार की आशीषें आपको मिल सकती है, लेकिन आपको वो आत्मिक आशीषें नहीं मिल पाएगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है किसी बात की घटी नहीं होगी, किसी बात की नहीं। चाहे वो आपका आत्मिक जीवन से हो, चाहे आपका भावनात्मक जीवन से हो, चाहे वो आपका शारीरिक जीवन से हो, किसी भी बात की घटी नहीं होगी जिनका जीवन परमेश्वर के भय में होता है। परमेश्वर का भय में हम उन आशीषों को देख सकते हैं। परमेश्वर का जो भय है वो आशीषों को लेकर के आता है। तो ये कैसे आएगा, ये आशीष कैसे आएगा, हम और आप जानते हैं। आइए हम एक बार इस वचन को पढ़ लेंगे, भजन संहिता उसका 34 का 11। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 11। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे लड़कों मेरी सुनो, मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। यहाँ सिर्फ लड़कों का बात नहीं है। लड़कों मतलब कहने का मतलब है कि वो इंसानों को बोल रहा है। परमेश्वर आपको और हमको बोल रहा है, आओ मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। लोग बोलेगा परमेश्वर का भय कैसे माने,
परमेश्वर की शिक्षाओं पर चल के, परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने जीवन में लेकर के। मेरे प्रियो, हमारा कलीसिया में ये बहुत अच्छा बात है कि हमें शिक्षाओं पर जोर देना चाहिए। पर हमें बहुत अच्छी बातों को सिखाया जाता है कि हम क्या करें, डिसाइपलिंग क्लास करें, LIW क्लास करें। वचन की शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शिक्षाओं को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शिक्षाओं को अपने जीवन में क्या करें, लागू करें। तो यहाँ पर जो भजन संहिता 34:11 में कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, भय मानना सिखाऊंगा। तो हमें परमेश्वर का भय मानने के लिए क्या करना है, उसकी शिक्षाओं पर चलने का ज़रूरत है, उनकी शिक्षा को सीखने का ज़रूरत है। वो चाहता है कि परमेश्वर का भय में जब हम जीवन को जिए तो हम उसके शिक्षाओं को नज़रअंदाज ना करें। उनकी शिक्षाओं, जब हम उनकी शिक्षा को अपने जीवन में लेंगे, जब वचन को हम अपने जीवन में लेकर के आएंगे, तो मेरे प्रियो हम सीखेंगे कि हम परमेश्वर की आज्ञा को कैसे माने, कैसे हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले। और यही बात है कि जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कह रहे हैं, तो उनकी आज्ञाओं को क्या करेंगे, आप मानेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, अगर वचन की शिक्षा में अभी आपका जीवन अगर कमज़ोर है, अगर ढिलाई पकड़ लिया है, तो आज ही से परमेश्वर से माफ़ी मांगे और अपने जीवन को इस जगह पर सही करें। और परमेश्वर आपको बुला रहा है कि वो आपको परमेश्वर का भय मानना सिखाएगा। विश्वासी जीवन के में आने के बाद अगर ये भय का आत्मा अभी भी हमारे ऊपर में जय पा रहा है, तो मेरे प्रियो इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। अगर अभी भी एक जीवित कलीसिया हम कहलाते हैं, जो परमेश्वर का संतान कहलाते हैं, हम एक उद्धार पाया हुआ जीवन को जी रहे हैं, और अगर भय का आत्मा अगर हमारे अंदर में, हमारे बीच में काम कर रहा है, तो इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। हम लोग देख लेंगे इस वचन को एक बार, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8 वचन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यस मेरे प्रियो, यहाँ पे परिणाम देखिए। सबसे पहला बात लिखा है डरपोकों। सबसे पहला बात लिखा है, अगर डर रहे हैं आप, हो सकता है कि आप विश्वास के कदम में, विश्वास का जीवन में आने के बाद, उद्धार का जीवन में आने के बाद आप घिनौना काम नहीं कर रहे हैं, आप हत्या नहीं किए, व्यभिचार नहीं कर रहे, जादू टोना नहीं कर रहे, मूर्तियों की आराधना नहीं कर रहे। बहुत अच्छा बात है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर डर रहे हैं, अगर डरपोक का जीवन बना हुआ है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनका भाग क्या होगा, आग का झील। वो कहाँ जाएंगे, वो दूसरी मृत्यु में जाएंगे। मेरे प्रियो, हम समझते हैं कि पाप नहीं करे, झूठ नहीं बोले, गाली नहीं दे, व्यभिचार नहीं करे, घिनौना काम नहीं करे, परमेश्वर को छोड़ के किसी और को आराधना नहीं करे, हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे। लेकिन अगर ये डर का आत्मा हमारे जीवन में बना हुआ है, तो भी हम परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं। ये डर का आत्मा पर हमें क्या करना है, विजय पाना है। अगर परमेश्वर का भय मानने के बजाय हम संसार का भय मान रहे हैं मेरे प्रियो, तो नरक आपका इंतजार कर रहा है। नरक हमारा इंतजार कर रहा है कि अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मान रहे। परमेश्वर ने कहा कि जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और जा करके उनको शिक्षा दो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मानना मैंने तुम्हें सिखाया उनको सिखाओ। हमारा पड़ोसी आज नाश हो रहा है, हमारा रिश्तेदार आज नाश हो रहा है, हमें शर्म आता है परमेश्वर के वचन को बताने में। हम डरते हैं कहीं वो कुछ बोल दिया तो। मेरे प्रियो, इसका लेखा परमेश्वर हमसे और आपसे लेगा। अगर जिस जगह परमेश्वर ने हमें रखा है, परमेश्वर का वचन को बढ़ाने में अगर हम डर रहे हैं, अगर हम मसीह जीवन में समझौता कर ले रहे हैं कि मेरे को दुनिया क्या बोलेगा, तो मेरे प्रियो हम हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो सकते हैं। उस अनंत राज से हम अलग हो सकते हैं, उस परमेश्वर के राज से हम अलग हो सकते हैं, और वो नरक में जा सकते हैं मेरे प्रियो।
आज ही सावधान होने का ज़रूरत है हमें। आज ही हमें ये समझ जाने का ज़रूरत है कि परमेश्वर का भय में हमें जीवन बिताना शुरू करना है। जो शरीर को घात कर सकता है, हो सकता है आपको थोड़ा देर के लिए तकलीफ देगा, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि हमें डरना नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य से क्या हो सकते हैं? हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं। आप परमेश्वर से अलग हो सकते हैं अगर ये डर का आत्मा आपके जीवन में बना हुआ है। इस डर से बाहर निकलने का ज़रूरत है, क्योंकि सब बातों पर अधिकार करने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता? कोई बात मेरे को मेरे खुदा के प्रेम से, कोई बात मेरे परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता है। तो क्यों ये डर आपको आपके खुदा से अलग करे? क्यों ये डर आपके परमेश्वर के साथ आपके रिश्ता को अलग करे? मेरे प्रियो, इस बात को समझने का ज़रूरत है। आइए हम इस वचन को एक बार देख लेंगे। मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 37 से लेकर के 39 वचन तक। मत्ती 10 अध्याय वचन 37 से 39 तक। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है कि जो अपना माता पिता को परमेश्वर से अधिक प्रिय जान रहा है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मेरे प्रिय, माता पिता को प्राथमिकता देना अच्छा बात है, माता पिता का आदर करना अच्छा बात है, लेकिन उससे पहले प्राथमिकता हमारा परमेश्वर है। उससे पहला स्थान हमारा परमेश्वर है। यदि हम माता पिता के कारण अपने परमेश्वर के वचन के साथ समझौता कर रहे हैं और डर के मारे हम अपने कदम को पीछे लेकर के जा रहे हैं, मेरे प्रियो, इसका लेखा हमें और आपको देना है। वो परमेश्वर साफ बोल दिया है, यहाँ पर कोई दो राय नहीं कि वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। अपने बच्चों को परमेश्वर से अधिक आप महत्व दे रहे हैं, अपने बच्चों को परमेश्वर से अधिक आप प्यार कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मेरे प्रियो, अभी से मैं अपने बेटे को सिखाती हूँ, वो छोटा है, 6 साल का है, अभी से सिखाती हूँ कि आपको माँ से ज़्यादा, मम्मी से ज़्यादा परमेश्वर से प्यार करना है। मैंने सिखाया उसको, वो बताता, अगर आप उससे पूछिएगा मम्मी से कितना प्यार करता है, बोलेगा इतना, और परमेश्वर से कितना प्यार करता है वो बोलेगा 1 से लेकर 100 तक। मतलब उसको मैंने सिखा के रखा है, बेटा आपके जीवन में मम्मी से ज़्यादा परमेश्वर होना है। और वो खुद माता पिता के जीवन में भी ये बात मैंने भी महसूस किया है। मैं भी इस बात को मानती हूँ कि मेरे बेटे से ज़्यादा मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर महत्व रखता है। कोई बात आपको आपके खुदा से अलग ना करे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपना क्रूस नहीं उठा रहा है, जो अपना दुख को नहीं उठा करके लेकर के चल रहा है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हमें आज खुद को जांचने का जरूरत है। प्रियो, मैं दोष नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन कह रहा है वो कह रही हूँ। अगर हम डर के मारे, बच्चों का डर, माता पिता का डर, पड़ोसियों का डर, दुनिया क्या बोलेगा इसका डर, काम से मेरे को निकाल देगा अगर हम बोलेंगे कि हम मसीह है, ये सारी बातों का डर है, परमेश्वर साफ कह दिया है कि वो उसके राज्य में ऐसे लोग जो है वो प्रवेश नहीं करेंगे। इन सारी बातों का अगर डर है तो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। परमेश्वर यहाँ पर कहता है अपने बच्चों को सिखाइए परमेश्वर के भय में रहना। परमेश्वर को आपका ध्यान है। जब आप परमेश्वर के भय में जीवन को बिताएंगे, हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे हानि होने देगा? नहीं मेरे प्रियो, हमारा सिर का एक एक बाल भी गिना हुआ है। वो जो गौरैया के बारे में जब उदाहरण दिया, एक गौरैया भी नहीं गिरता है। परमेश्वर ने आपको और हमको गौरैया से भी बढ़ के बोला, तुम तो बहुत गौरैयों से भी बढ़कर हो। हमारा सिर का बाल को गिन करके रखने वाला परमेश्वर, हमारे लिए एक एक कतरा लहू को बहा देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्या हमको हानि में पड़ने देगा? क्या हमको दुख में पड़े रहने देगा? क्या हमको अकेलेपन में पड़े रहने देगा? नहीं।
अगर हम परमेश्वर के भय में जीवन बिताते हैं, परमेश्वर वहाँ से उठाएगा। अब बोलेगा, धन्य है मेरे विश्वास योग्य दास। क्या आप चाहत करते कि परमेश्वर ऐसा शब्द आपके लिए बोले? हाँ, मैं चाहत करती हूँ कि मेरा कलीसिया के लिए परमेश्वर ऐसे शब्द को बोले कि धन्य है मेरे विश्वास योग्य दास। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने का जब बात है, जब गवाही का जीवन को बनाने का बात है, समझौता ना करें। निसंकोच होकर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर के बोलिए। जब परमेश्वर आपको अगुवाई करे, यदि आपको मसीह जीवन में गवाह बनने के लिए आपका डर आपके बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे हमें सचेत हो जाने का जरूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के प्रेम में आ जाए। एक बार फिर से हम परमेश्वर के अनुग्रह में खुद को सौंपे, हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और कहे, परमेश्वर मुझे आपका सामर्थ का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ हमें भय के ऊपर में क्या कर सकता है? विजय दिला सकता है। अगर डर और निंदा का बात अगर हम कहें, प्रभु यीशु मसीह अकेला था जब उसको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था। जब महायाजकों के सामने में लेकर के जाया गया, लोग गालियां दे रहे थे, लोग निंदा कर रहे थे, थूक रहे थे, मजाक बनाया गया यीशु मसीह का। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपना वो काम को नहीं छोड़ा। वो क्रूस पर अपना प्राण देने का जो बात था आपके लिए और मेरे लिए, प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे जो मारा गया, अगर उस वक्त इन डर, इन सारी बातों को देख करके, ये निंदा, ये गाली को देख करके यीशु मसीह पीछे अगर मुड़ गया होता, तो मेरा और आपका उद्धार नहीं हुआ होता। इस बात को समझिए। यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, जो स्वयं परमेश्वर, वो हमारे और आपके लिए गाली और निंदा को सह लिया, मृत्यु को सह लिया, कि हम परमेश्वर से मेल कर ले, कि हम वो परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाए, कि हमारा जीवन नाश होने से बचाया जाए, कि हम डर में ना रहे। अब वो पेड़ के पीछे छिपने का जरूरत नहीं, अब वो दरवाजे का पीछे छिपने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमको गले लगा लिया। उस प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्षमा किया है। उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा मृत्यु, जो उसकी मृत्यु की जगह हमारा मृत्यु होना था, यानी हमें नरक जाना था, यीशु मसीह ने अपने ऊपर सारे अधर्मों को ले लिया। प्रभु यीशु मसीह के जगह में जो हमारा मृत्यु होना था, जो हमें मरना था, उस जगह पर यीशु मसीह क्या किया? अपने प्राण को दे दिया, ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए, ताकि हम उस अनंत आग में जाने से बच जाए। मेरे प्रियो, हमको और आपको आज की सुबह समझने का जरूरत है। याद रखें, परमेश्वर के पास में, प्रभु यीशु मसीह के पास में शरीर और आत्मा को घात करने का अधिकार है, शैतान को घात करने का अधिकार है। हमें उसका भय रखने का जरूरत है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, यह परमेश्वर का वचन जो कह रहा वो सच को बता रही हूँ। मेरे प्रियो, मनन कीजिए इस वचन को, इन वचनों को खोजिए कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। नहीं डरिए, मत डर। क्यों परमेश्वर को इतना बार बोलना पड़ा वचन में कि मत डर? परमेश्वर का एक बार कहा गया वचन कि मत डर, हमारा सारा जिंदगी भर हमें क्या कर सकता है? संभाल सकता है। हमें आज मैं उत्साहित करना चाहती हूँ, समझने का जरूरत है कि परमेश्वर का आत्मा, वो सामर्थ का आत्मा क्या कर सकता है? डर के ऊपर में, हमारे डर के ऊपर में विजय पा सकता है। ये तब होगा जब हम परमेश्वर की अधीनता में आते हैं, जब हम परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पण करते हैं, जब हम उसकी आज्ञाकारिता के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? उस सामर्थ का आत्मा हमारे डर के ऊपर में विजय करेगा और सिखाएगा परमेश्वर का वचन कि कैसे हम और आप उस जीवित परमेश्वर की भय को रखें, कैसे हम और आप उस महान परमेश्वर की महिमा करें, आदर करें, उसका भय माने। परमेश्वर की आत्मा जो है वो क्या करता है? हमें अगुवाई करता है। हमें इस वक्त समर्पण करने का जरूरत है। आइए प्रियो, इस वक्त जब हम इस वचन को सुने हैं और हमने परमेश्वर के भय के बारे में जाना है, हमने संसार के भय के बारे में जाना है, तो आज ही हम खड़े हो जाए। आज ही इस जगह हम स्टैंड ले ले कि हमें किसका भय रखना है। परमेश्वर का वचन चुनाव दे दिया है हमें। तुम ऐसा करोगे तो ऐसा आशीष को पाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा श्राप हमारे जीवन में आएगा। प्रियो, ये समय है चुनाव करने का। परमेश्वर आपके हाथ में निर्णय दे दिया कि आज आप संसार का भय माने या आप परमेश्वर के भय में आ जाए।
आइए मेरे प्रियो, इस वक्त अपने आँखों को बंद करेंगे। हम इस वक्त प्रार्थना में चलेंगे और अगर गलती हुआ है, इस वक्त जो भी चाहत करता है कि हाँ हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताएंगे, इस वक्त आइए आप परमेश्वर के हाथ में खुद को समर्पण करें। आइए इस वक्त आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, मेरे महान उद्धारकर्ता परमेश्वर। प्रभु हम आपके महान नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर, हम आपसे क्षमा मांगते प्रभु जी। इस संसार में रहने पर प्रभु जी कई बार प्रभु हम अपने जीवन में संसार के डर को हावी होने दे दिए हैं प्रभु जी। खुदावन बाप इन सारी बातों के लिए पिता प्रभु हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। कई बार हमने आपका वचन का इनकार किया प्रभु, आपकी आवाज को अनसुना किया है प्रभु जी। इन सारी बातों के लिए प्रभु हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। और इस वक्त प्रभु हम आपके अधीनता में आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों को प्रभु जी हम आपके कंट्रोल में लाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु आप इनके अधर्मों को, अपराधों को क्षमा करें प्रभु, जो अब तक आपके वचन के अनुसार जीवन को नहीं जिया है पिता परमेश्वर। प्रभु सहायता करें प्रभु, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके जीवन में काम करे ताकि वो डर के ऊपर में वो कंट्रोल कर सके, वो डर के ऊपर में प्रभु जी वो जय हासिल कर सके प्रभु जी। आप सहायता करें प्रभु जी। हम आपके अधीनता में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हाँ पवित्र आत्मा, आपका वो सामर्थ का ज़रूरत है, आपका उस सामर्थ में हमें चलने का ज़रूरत है प्रभु। आप हमारी अगुवाई करें प्रभु जी। हाँ प्रभु, एक गवाही का जीवन होने के लिए, एक गवाह बनने के लिए प्रभु जी आपका वो जो सामर्थ का ज़रूरत है प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई करें प्रभु, ताकि हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन को जी सके पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर को हम महिमा देते हैं आज के सुंदर बड़े वचन के द्वारा मेरे प्रियो। और आज हम विश्वास करते हैं कि आप जहाँ कहीं से भी आज परमेश्वर का वचन को सुना है तो परमेश्वर ने आपको बात किया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहते हैं कि वचन जो है वो किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य का नहीं है। कई बार लोगों के मन में रहता है, ओ हमने ये बहुत बार वचन सुना है, ओ हमने बहुत बार विश्वास किया है, ओ कई बार हमने सुन चुका है और इतना मन नहीं कर रहा है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे वचन बांटने वाला कोई भी हो, चाहे वचन बांटने वाला कोई भी हो, परंतु वचन परमेश्वर का है। आप और हम उसका अनादर नहीं कर सकते। आप उन्हीं वचनों में आप परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर आपने मेरे जीवन में क्या रखा कि मैं परमेश्वर उस वचन को लेकर प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ूं। मेरे प्रियो, जब मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय और 37 से 39वां वचन तक जब हमने इन बातों को पढ़ा और यहाँ पे हमने देखा है कि लोग जो है आज परमेश्वर को प्राथमिकता देना छोड़कर, आज परमेश्वर का भय उसके जीवन में होना छोड़कर आज मनुष्यों का भय की ओर पीछे जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर का भय अगर हमारे जीवन में ना बना रहे मेरे प्रियो, हम भटक जाएंगे। हमारे जीवन में शैतान काम करने लग जाएगा। इसलिए वहाँ पे वचन में लिखा है, मेरा क्रूस लेकर अगर नहीं चल रहा है मेरे योग्य नहीं है। मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आज चाहत करता है कि आप सबसे पहले प्राथमिकता परमेश्वर को दे और उसका भय आपके जीवन में बना रहने पाए, ताकि आपको परमेश्वर हर घड़ी हर समय अपनी उपस्थिति में, अपनी हुजूरी में उसको आप धार्मिकता में पाया जाए। मेरे प्रियो, कई लोग जो है, आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज परमेश्वर के वचन का अपमानित कर रहे हैं। अगर परमेश्वर की तरफ से एक वार्निंग आ रहा है, अगर आज परमेश्वर कह रहा है कि इस चीज़ों को अपने जीवन से हटाओ क्योंकि आपके जीवन में मेरा भय नहीं है, तो आज हम अगर कठोर हैं, अगर हम ढीठ हैं और हम परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, वचन कहता है कि वो अपना प्राण खोता है।
मेरे प्रियो, आज ज़रूरत है कि हम उसके क्रूस को लेकर आगे बढ़े, ताकि हमारे जीवन में मनुष्यों का भय नहीं बल्कि परमेश्वर का भय रहे, और कई जातियां, कई लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सन्मुख में आए और उद्धार को पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम विश्वास करते हैं कि आप में से जो लोग परमेश्वर के आज के वचनों को सुना है, परमेश्वर आपको आशीषित किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम लोग इस समय अभी दान और दशमांश उठाने का समय है। दान और दशमांश परमेश्वर के द्वारा एक कहा गया एक आदेश है कि हम दान और दशमांश परमेश्वर के राज्य के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसके सेवा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये समय है कि आप अपने हाथों में दान दशमांश को ले ले, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहता है। मेरे प्रियो, अगर आप हर्ष से, आप खुशी से नहीं निकाल रहे हैं तो आज परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। परंतु अगर आप परमेश्वर को वो नए नियम की कलीसिया बनकर अगर आप खुशी से प्रभु के लिए लेकर आ रहे हैं, जो आपके पास में परमेश्वर के लिए भेंट रखा है, वचन कहता है परमेश्वर आपको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष देगा। तो आइए हम इस समय अपने हाथों में दान दशमांश को ले लेंगे, MFP को ले लेंगे और प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना करेंगे। मेरे महान सामर्थी जीवित परमेश्वर, प्रभु वचन कहता है कि परमेश्वर हमें प्रभु नए नियम की कलीसिया बन जाने की ज़रूरत है, ताकि हमारा देश में परमेश्वर और भी लोग उद्धार पाए। और ये उद्धार का कार्य परमेश्वर आपने प्रभु ये पैसों के लिए नहीं रखा परमेश्वर, परंतु परमेश्वर आपने ये पैसों को इसीलिए हमारे जीवन में रखा ताकि हम पैसों से प्यार ना करें, बल्कि परमेश्वर हम आपसे प्यार करें। और इस पैसों को हम परमेश्वर अपने संपत्तियों में से देकर परमेश्वर आपके सुसमाचार को फैलाने के लिए परमेश्वर आपने हमारे हृदय को परखने के लिए रखा परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज दान दशमांश MFP लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर आप उसको आकाश के झरोखों को खोलकर उनके जीवन में आशीष की वर्षा करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो ये बार कोड और ये मोबाइल नंबर जो आपके स्क्रीन में आ रहा है, आप उसमें फ़ोन पे कर सकते हैं, और ये बार कोड स्कैन करके आप अपने दान दशमांश MFP हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहते हैं, अगर आप कलीसिया में हमारे साथ पहली बार फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो मैं आपको शुक्रिया धन्यवाद करते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का एक योजना है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के सन्मुख में बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीषित करें और आप प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप उसमें कांटेक्ट करें। यदि आपका कोई प्रार्थना का निवेदन है, ज़रूरत है कोई प्रार्थना का, तो हम कलीसिया ज़रूर प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपको वो प्रार्थना का उत्तर दे। मेरे प्रियो, आप यदि चाहत करते हैं कि आप परमेश्वर का शिष्य बने, और हमारे कलीसिया में बहुत तरह से, चाहे संडे स्कूल के बच्चे हैं, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, हम सभी को परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ाने के लिए आगे आते हैं। तो आप जहां कहीं से भी आज संडे का वचन सुन रहे हैं, हमें विश्वास करते हैं कि आप भी परमेश्वर के सन्मुख में आएंगे और अपने जीवन को विश्वास में बढ़ता हुआ देखेंगे, ताकि आप परमेश्वर के अगले संडे और रविवार के दिन में एक बार फिर से परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो आत्मा और सच्चाई से हम मिलेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के बेड़ा में बांधे रखे, अपने वचनों को सीखते रहे और इकट्ठा होना ना छोड़े। मेरे प्रियो, कि वचन में कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि अंत के दिनों में इकट्ठा होना और बांट जोड़ना ना छोड़े। तो हम विश्वास के साथ में और ये आशा के साथ में इस समय विदा लेते हैं कि अगले संडे के रविवार में हम लोग फिर से परमेश्वर की आराधना करने मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।